कथन में तो वैसे सुनाई जाता। अब 2-3 दिन पहले ये गायिका यानी लड़की कथावाचक मंच पर बैठी गा रही थी। 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने सुबह देखा, महाराज जी ने मुझे दिखाया फोन पर। वो गा रही थी बैठी मंच पर, दीदी चाहे दूर सासुरो तो पर करिया बल मनाए हो तो। गा रही है, वो तो भागवत के मंच पे गा रही है बैठी बैठी, और हंस और रही है और जनता भी हंस रही है। बताओ। और एक गायिका क्या गा रही है मालूम? व्यास गद्दी पर बैठी वो गा रही है। हमने देखा कल मोबाइल में, दीदी मेरे बलम पटाए रहे पड़ोसी मंच पे गा रही है, जनता हंस रही है। बताओ। उन्हें ये नहीं मालूम, पहले तो मंच पर बैठने का अधिकार ही नहीं है उन्हें, शास्त्र अनुमति नहीं दे रहे हैं लड़कियों को कथा कहने की, कथा सुनने की कह रहे हैं शास्त्र, और पढ़ने की भी कह रहे हैं पढ़ सकते हो, लेकिन व्यास मंच पर बैठ करके भागवत का वाचन नहीं कर सकते हो। पहली बात, कर रही हो तो अच्छी बातें करो, कोई बात नहीं है, लेकिन मर्यादा तो बनाए रखो। सबसे बड़ी बात, जनता ये नहीं सोच रही है हम इनसे कथा करवा रहे हैं और फिर ये गा रहे हैं और फिर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। गंदे गंदे गाना मोबाइलों में सुन करके छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्या असर पड़ रहा है युवा पीढ़ी पर? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। महात्मा ऋषिदेव थे, उन्होंने अपने बेटों को कथावाचक बनाया था। कहा था कथावाचक जब बन जाएंगे तो ये जनता जनार्दन को अच्छा मार्गदर्शन कराएंगे, जनता को बिगड़ने नहीं देंगे, जनता को कथा सुना करके अच्छी बातें बता करके उन्हें अपने कार्य में लगा रखेंगे। लेकिन आज कथावाचक वो तो सब भूल गए, कथावाचक ही जनता को बिगाड़ने लग गए। लेकिन हम जब कहने लगते हैं तभी कुछ कथावाचकों को गलत लगने लगती है हमारी बातें, लेकिन हम उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, कथा का वाचन करो तो मर्यादा से करो, जनता जनार्दन को मत बिगाड़ो, जो कथा में लिखा है बस वही करो, फालतू की दुनिया की बातें मत करो। अगर भागवत पुराण में किसी शास्त्र में कोई वैसी भी बात लिखी है तो उसे छिपाओ और जन कल्याण की बात बताओ, तो आप अच्छे कथावाचक हो। तो माताओं बहनों भाइयों, अब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं गंगा मैया की गोद में बैठ करके